क्या ये सोचने पे मजबूर नहीं करती कि यार ये जो इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है वो भी एक रात में पांडवों के द्वारा। और आप देखिए कि इसकी कारीगरी अलग लेवल की है यार। आज के आर्किटेक्ट मॉडर्न जितनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएगी जो बारीकी से इसमें काम किया गया है। ये मतलब आप जब देखोगे ना, विजिबली खुद देखोगे, तब आप फील करोगे कि यार ये डिफरेंट चीज़ है। रे ना ना शिवलिंग के ऊपर चढ़ चुका था पानी। अब हमारा था दूसरा जो स्थान जहाँ हमने पूजा करनी थी। जो मेन मंदिर है उसके बाजू में एक मंदिर है जहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट है, तब आपकी पूरी विधि कंप्लीट होती है। स्पेशली तब जब आप कोई विश लेके आए हो कि हमारी ये मन्नत है और ये पूरी होनी चाहिए शिव भगवान से जो आप मांगते हो। जब कोई नया विवाहित जोड़ा या कोई कपल आया होता है तो उनके लिए मैंडेटरी है इस मंदिर में जाना। तो पंडित जी हमें बता चुके थे आप जाइए। मेरे से चला नहीं जा रहा था यार। यहाँ पे दिक्कत ये थी कि क्योंकि मेरी इंजरी ज़्यादा बढ़ रही थी जितना मैं चल रही थी। अभी तक तो खाली यही महसूस हो रहा था कि मोच है, बट ये मोच नहीं थी, हेयरलाइन फ्रैक्चर था। तो यहाँ पे जैसे हमें पंडित जी ने बताया कि आप जाओ और यहाँ पे अपनी पूजा कंप्लीट करो। जो आपने विश वहाँ मांगी है मेन मंदिर में वो यहाँ पे आके रिसाइट करो 7 बार। और उसके बाद जब आप रिसाइट कर लोगे तो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद आपको जो मेन मंदिर है वहाँ पे आपको 7 फेरे लेने हैं। और 7 फेरे जब लोगे तो पहला जो फेरा होगा वहाँ पे आप अपनी विश दोबारा बोलोगे, और जब लास्ट का जो फेरा होगा तब दोबारा बोलेंगे। उसके बाद आपकी जो पूरी विधि है विश की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पंडित जी थे वो हमें समझा रहे थे कि आपको कैसे कैसे जाना है और किस तरह से आपको परिक्रमा पूरे मंदिर की करनी है। बस फिर और क्या था, फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्थान था जहाँ पे हमने परिक्रमा करनी थी। तो बस फिर हम चल दिए थे अपने तीसरे स्थान की ओर। वो था मेन मंदिर जहाँ पे हमने 7 फेरे लेने थे और हमारी परिक्रमा हो जानी थी कंप्लीट। हमने कर दिया था स्टार्ट जाना। और यहाँ पे इस तरह से परिक्रमा करनी थी कि आपको जैसे पूरा मंदिर नहीं लेना है 7 फेरे के लिए, आपको जस्ट हाफ कंप्लीट करना है, दैट इज़ 1 फेरा। ठीक है, दोबारा से आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आना, दोबारा से कंप्लीट करना है हाफ, दैट इज़ सेकंड फेरा, इस तरह से। बस उसके बाद अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी जो विश होती है वो रिसाइट करनी होती है जब आप फर्स्ट फेरा में जाते हो जो आप मान के आए हो। मेरा और जितेंद्र का थोड़ा सा यहाँ पे टफ़ टाइम चल रहा था लाइफ का। तो यहाँ पे ये था हमें कि भगवान जल्दी से जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो ठीक हो जाए। जितेंद्र को भी एहसास होने लग गया था कि अब इससे चला नहीं जा रहा है, अब ये धीरे धीरे चल रही है। तो ही वॉज लाइक कि कोई बात नहीं पूजा, थोड़ा सा हिम्मत रखो, हम कंप्लीट करके फिर यहाँ से चल देंगे। तो ही वॉज लाइक कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, कोई बात नहीं, अब चला नहीं जा रहा, दैट्स ओके, तू मेरा हाथ पकड़ ले। मैं क्या, हाथ पकड़ के भी वो मतलब फील नहीं हो रहा है क्योंकि पाँव में तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बढ़ता ही जा रहा था। एनीवेज, बस उसके बाद हमने हमारी परिक्रमा को करना स्टार्ट कर दिया। और जब 7 फेरे ले रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले जब शादी के टाइम फेरे हुए थे तो दोबारा से फेरे ले रहे हैं। अच्छा सा फील हो रहा था। कुछ ऐसी फीलिंग है ना, जब एक लड़की और लड़का, ये एक ऐसा मोमेंट होता है लाइफ में जब उनकी शादी होती है, जब फेरे हो रहे होते हैं, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। वो तभी आती है जब आपने खुद एक्सपीरियंस की हो सही में। अदरवाइज़ आपको मैं बोलूँगी या फिर कोई अनमैरिड सुन रहा होगा तो वो फील नहीं होगा। जब आप उस वहाँ बैठे हो और आसपास आप फेरे लेते हो तो वो जो फीलिंग होती है ना उस टाइम पे कि यार मेरी पूरी लाइफ इस इंसान के लिए डेडिकेटेड है, और एक कमिटमेंट आप देते हो किसी को पूरी लाइफ के लिए। परिक्रमा तो हमारी पूरी हो चुकी है, पूजा भी पूरी संपन्न हो चुकी है। बस अब एक बार मत्था टेकेंगे। और जब हमारे जो यहाँ का बुजुर्गों ने हमें बताया कि जब पांडव जब वनवास काल में ये जहाँ भी रात को जब अज्ञातवास था उनका 1 साल का, तो जहाँ भी पांडव रुकते थे तो वहाँ मंदिर का निर्माण करते थे। अच्छा, छुप छुप के निर्माण करते, कोई दिखने नहीं चाहिए थे, इसलिए एक रात में मंदिर का निर्माण करते थे। अच्छा, तो ये 1 रात में पांडवों द्वारा बनवाया गया मंदिर है। अच्छा, ये पूरा पत्थर का मंदिर है, इसमें कोई सीमेंट और किसी मोटर का कोई नहीं हुआ है।
और जो शिवलिंग है यहाँ का वो स्वयं भू अपने आप धरती से निकला हुआ शिवलिंग है। अच्छा, तो ये बहुत पांडवकालीन मंदिर है, ये बहुत प्राचीन बहुत मंदिर है। प्राचीन मंदिर है जो पांडव वनवास के दौरान का अज्ञात कोई सीढ़ियों के बारे में भी बताते हैं? हाँ जी, सीढ़ियाँ भी थी क्या कोई? यहाँ हमारा कुआं था एक भी, क्योंकि वो हर मंदिर के साथ एक पानी का सोर्स भी वो निकालते थे, लेकिन इस जगह क्या हुआ कि वो कुआं खोदते गए लेकिन पानी नहीं निकला। हाँ जी, तो वो फिर दूसरे लोग जो पताल लोग थे वहाँ के लोग उनको नजर आने शुरू हो गए। हाँ जी, तो वे देखा कि सुबह हो गई तो फिर उन्होंने वो उसका निर्माण बंद कर दिया। बंद कर दिया। तो अभी कुछ साल पहले यहाँ कुछ लोगों द्वारा कुछ उसका दुरुपयोग होने लगा, हाँ जी, कूड़ा करकट फेंकने लगे। तो फिर मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया कि इसका दोबारा से पुनर्निर्माण सिंबॉलिक तौर पे एक कुआं बनवाएंगे। हाँ जी, तो वो हमारा काम अभी चला हुआ है, हाँ, तो हाँ, कुछ समय के बाद वो पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक। ये हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उन्होंने बताया वो यहाँ के लोकल लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं। हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमने देखा भी है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये पांडवों द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम भी आई थी। अभी काम चल रहा है क्योंकि नीचे कोई पाताल लोक दिखा था, तो उस पर काम चल रहा है और नीचे तक बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं। अभी उस पर काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था। और यहाँ पे इस चीज़ का प्रमाण और प्रूफ जो है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे ढोल भी है जो उस टाइम का है, पांडवों द्वारा रखा गया ये ढोल है। तो ये उस टाइम का इतना पुराना, युगों पुराना ढोल है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मंदिर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। और हिमाचल जो है वो देवी देवताओं का गढ़ है, जहाँ पे हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई प्राचीन स्टोरी है जिसकी मान्यता से लोग आज भी पूजा करते हैं और उनके अपने अपने देवी देवताएं हैं और उसी की वजह से आज उनकी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस है। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट और चीज़ें बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। एग्ज़ाम होता तो हम यहाँ पे आया करते थे और टीका लगाया करते थे। और यहाँ पे बहुत सारी मान्यता जुड़ी हुई है कि अगर आप इनका दर्शन करके जाओगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। और विजय अक्सर यहाँ पे रुकते थे और यहाँ पे टीका लगा के जाते थे जब भी हमारा एग्ज़ाम होता था। स्टोरीज़ हैं, बचपन की यादें हैं यहाँ इस जगह से जुड़ी हुई, उनको भुलाया नहीं जा सकता। तो और ये मंदिर तो बहुत पुराना है। नानी के घर आते थे तो यहीं पे ही आते थे सबसे पहले हम। यहाँ पे भंडारा भी होता है, भंडारा खाने के लिए भी आते थे। भंडारा खाने के लिए तो मैं स्पेशली आती थी, इतने दूर से पैदल अपने फ्रेंड्स के साथ चल के गाँव से। फिर तो हम शिफ्ट हो गए थे 10th क्लास में नए घर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ इस जगह के साथ जुड़ी हैं, जो यादें हैं, जो बहुत प्यारी यादें हैं और दिल के किसी कोने में कैद हैं। जब आते हैं तब लगता है कि अरे अच्छा ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। बहुत अच्छा लगा आके, बहुत सुकून मिला। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं और किसी प्राचीन चीज़ को देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है और खुशी भी होती है कि देखो कितनी पीढ़ियों से, कितने टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इतनी आस्था बनाए हुए हैं और आज भी वही मान्यताएं हैं और उसी हिसाब से पूजा भक्ति भाव सब मौजूद है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey. Stay tuned. Thank you.